नाम अपार परम धन राधे नाम अपार। गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे पुण्यात्माओं, आप सबसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन हमको सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस दिन हमको आत्मज्ञान हो गया, मरने का डर खत्म हो गया, सब नोट कर लो एक ही बात, जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उस दिन मरने का भय खत्म हो गया। फिर क्या हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, ये शरीर तो बला है, पंच महाभूत का ये मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। और आप हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, कहते भी हैं हमारे माताजी हमारे पिताजी चले गए शरीर छोड़कर, बताओ उनके जाने के बाद वो भी टेम्परेरी ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के बाद तो आपको भी ये एहसास हो जाना चाहिए एक दिन हमें भी जाना है। एक ऐसी बात है जिसको मान लो। देखिए, बीच बीच में मैं आपको जगाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो सुनते रहोगे, लेकिन अपने को शरीर ही मानते रहोगे, बीमार और जवान और बूढ़ा और ये मानते रहोगे, तो क्या करा तुमने? फिर भगवान की लीलाएं रुकेंगी नहीं। भगवान की लीला भी आत्मा का प्रसाद है। एक ऐसी बात जिसको आप मान लो तो आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। आप कितने बड़े माला माल हो जाओगे आपको पता नहीं है भी। धनवंता सोई जानिए, जापे प्रेम धन होए। आपके पास प्रेम के खजांची बन जाओगे। ऐसी स्थिति विलक्षण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। इच्छा कोई करे नहीं, मरने से डरे नहीं। नोट कर लो दोनों बातें। इच्छा कोई करो नहीं और मरने से डरो नहीं। आपसे बड़ा धनपति कोई नहीं होगा। बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। आज तक संसार में किसी की कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। क्यों? अंतिम शरीर छोड़ते समय मन में कोई इच्छा रह गई तो वापस उस इच्छा के लिए आना पड़ेगा। इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं। बात खत्म। ये दो बातें हैं। इसलिए मैंने कहा था एक ऐसी बात जिसको हम मान लें तो हमारी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं।
ये दो बात अगर आप और हम मान लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वास्तव में हमारा और भगवान का नित्य संबंध है, नित्य संबंध। संसार का संबंध अनित्य है। ये आपका सबका अनुभव है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, आप सबका अनुभव है। किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है। किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है। संसार में लगोगे भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे। जो इच्छा संसार और शरीर से लेकर होती है, देखिएगा, जो इच्छा संसार और शरीर से लेकर होती है वो इच्छा घातक होती है, दुख देने वाली होती है। और परमात्मा की इच्छा घातक नहीं होती। भगवान के प्रेम की इच्छा सबसे विलक्षण है, सबसे। दर्शन से भी बढ़कर प्रेम है। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए ये नियम नहीं। अब आप बताइए, आप 10 मंदिरों में गए, यहाँ की मूर्ति इतनी अच्छी नहीं है, वहां की अच्छी है। अब किस मूर्ति से प्रेम करोगे? अब आपसे कोई कहे, अरे बाबा तुमने क्या मंदिर देखा, हमारे साथ चलो, नशा हो जाएगा देख करके। तो भगवान के प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया है। दर्शन से भी बढ़कर प्रेम है। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर दर्शन हो जाए, देखो कमाल, प्रेम होने पर दर्शन हो जाए ये नियम है। प्रेम होगा तो खुद भगवान के मन में दर्शन देने की आएगी। अभी हमारे मन में प्रेम नहीं है ना, तो भगवान दर्शन देने नहीं आते। प्रेम होगा तो खुद भगवान मन में दर्शन देने आएंगे। भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान मीठे लगेंगे। ये तत्व ज्ञान से भी बढ़कर है। ये कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। तत्व ज्ञान तो यहां खत्म हो जाता है, आत्मज्ञान के बाद प्रेम चालू हो जाता है। प्रेम होने पर तत्व ज्ञान बाकी नहीं रहेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान प्रेम से बहुत राजी होते हैं। कई बार आपसे निवेदन भी किया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। सब में जिससे प्रेम करो, सब में भगवान का मान के प्रेम करो। प्रेम भगवान की खुराक है। और बताओ, प्रेम भगवान की खुराक है। अब आप बताओ, आप भगवान को भोग लगाते हो प्रेम का या प्रसाद का या भोजन का? आप खुद समझ लो। प्रेम भगवान की खुराक है। भगवान प्रेम के लोभी हैं, वे प्रेम से खींचे चले आते हैं। प्रेम करने में भगवान की कमी नहीं, हमारी कमी है। समझने का विषय है। आज समझ आ जाए, आज कल्याण हो जाएगा। बस समझ की बात है। जब जागो तब सवेरा। अब आप और हम लोग सुने समझें हर बात को, तो आज ही कल्याण हो सकता है, कल की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब जागो तब सवेरा। तो गोपियां लक्ष्मी की बात बता रही हैं कि श्री कृष्ण के चरणार बिंद श्री कृष्ण के चरणार बिंद का, उनके मुखार बिंद का जब गोपियों को ध्यान आया, ध्यान से सुनो,
श्री कृष्ण के चरणारविंद का, उनके मुखारविंद का जब गोपियों को ध्यान आया तो उनके मन में दैन्य का संचार हुआ यार, और बोली हाय हाय भ्रमर उद्धव, हम कपटी तो कहती हैं उनको, लेकिन हमारा धन, हमारा मन नहीं मानता। लक्ष्मी कितनी सौभाग्यशालिनी है जो उनके चरण रज की उपासना करती है, और हम उनसे दूर हैं। अजी हम उनके लिए क्या चीज हैं? माने पहले तो हम उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन जब हमको छोड़कर दूर चले गए तो हम क्या रही। याद करने का तरीका है। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा भ्रमर जी, तुम लौटकर मथुरा में उनके पास जाना। अभी जा नहीं रहे हैं, कभी समझ लोगे उद्धव जी वापस जा रहे हैं। कह रहे हैं उनके पास जाना और उनसे कह देना कि श्री कृष्ण की प्रशंसा तो बहुत है, लेकिन यदि वे लक्ष्मी का पक्ष लेकर हम लोगों को छोड़ देंगे तो उनके यश का नाश हो जाएगा। बताइएगा, गोपियां ऐसा उलाना देती हैं भगवान को कि उनका यश का नाश हो जाएगा और उनकी कीर्ति मिट जाएगी। फिर कौन उनको पूछेगा? फिर कौन भक्ति करेगा? कौन उनसे प्रेम करेगा? फिर तो लक्ष्मी से प्रेम करेंगे। भगवान बड़े यशस्वी हैं। जब ये दोनों का हमारी सरीखी ग्वालिनों का पक्ष करेंगे तब तो उनका यश बना रहेगा, और यदि वो हमारा पक्ष ना करके लक्ष्मी का पक्ष करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि गरीबों की छोड़कर ऐश्वर्यशाली धनियों का अपना लिया। इसमें श्री कृष्ण की बहुत बदनामी। ये बात तुम धीरे से कन्हैया के कान में जाके कह देना। अब आप सोचिएगा। और भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूं। आप और हम लोग पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिए कि एक और बात भी देखो। वो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण माने अज्ञानी, उनके पक्ष में उत्तम श्लोक में कहा गया, माने जो उत्तम श्लोक कहते हैं श्री कृष्ण को, और वो शब्द कह कहकर उनकी तारीफ करते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं। हम अज्ञानी नहीं, इसलिए कभी उनको तारीफ नहीं करती। तो कहती हैं, उद्धव तुम उनके संबंध को मत बोलो, तुम उनके संबंध में कुछ मत बोलो। हम उन्हें जानती हैं वो कैसे हैं, हमने भर पाया उनसे। अब वही मनावें यदुवंशियों की स्त्रियों को, हम आनंद में हैं, हमें कोई जरूरत नहीं उनकी। आप सोचो ये कौन सा विरह है। गोपियां तो गाने लगती हैं, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो उधो, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो उधो। जैसे लाल अमोलक लालन में, जैसे लाल अमोलक लालन में, प्रभु के अंग में इतनी नरमी, नरमी नहीं ऐसी माखन में। प्रभु के अंग में इतनी नरमी, नरमी नहीं इतनी माखन में। आपसे कोई पूछे माखन से ज्यादा नरम आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन गोपियां कहती हैं प्रभु के अंग में इतनी नरमी। और गोपियां कहते हैं, छवि देखत ही मैं तो छकाए रही। एक बार उसकी छवि आंखों में आती है
मैं भर जाती हूँ। मेरा चित्त चुराए लियो झांकन में, हियरा में बसो जियारा में बसो, प्यारी प्यार बरसो दोनों नैनन में। प्यारी प्यार बसो दो नैनन में। अब हम क्या जाने उन नैनन की बातें। आप और हम लोग सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। भगवान के प्रेम को समझने के लिए अब आप देखिएगा, एक बार भगवान के उच्चिष्ट भोज कहते हैं ना, झूठन जिसे कहते हैं, उच्छिष्ट भोजन का महत्व क्या होता है श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया। उद्धव से भगवान ने कहा, हे भगवान, उद्धव ने, क्योंकि उद्धव जी को लोग कहते थे कि तुम तो उनका झूठा खाते हो, झूठा पहनते हो। उद्धव ने भगवान से कहा, क्या आपको क्या पता कि झूठन को जा पता, भगवान को नहीं पता। भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं का झूठ खाते थे, उनके हाथ से छीन छीन के खाते थे, गोपियों से छीन छीन के खाते थे, उनके घर जा जा के खाते थे। एक बार एक गोपी भगवान को माखन परोस रही है। अब भगवान का प्रेम देखो, गोपी जिसमें से खा रही है पात्र में से, भगवान उसमें नहीं खा रहे जो उन्हें परोसा गया है, वो उसकी झूठन में से खा रहे हैं। अब आप और हम लोग प्रेम को क्या जाने। तो उच्छिष्ट भोजन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लेम किया गया उद्धव के ऊपर, तो भगवान को खुद बताते हैं, हे भगवान, आपके द्वारा भोगी गई मालाएं, जो मालाएं आप पहनते हो, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर, तथा आपका झूठन खाने वाले हम, आपके दास, निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। आप देखिएगा, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद नहीं होता, पहले भोजन होता है। लेकिन भगवान का भोग लगते ही, उच्चिष्ट होते ही वो प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार संतों का उच्चिष्ट भोजन महाप्रसाद बन जाता है। अब आप कहेंगे ये संतों की बात कहां से आ गई, वो भी सुन लीजिएगा। जब हम संतों को भोजन परोसते हैं तो संत क्या करते हैं, पहले भगवान का आह्वान करते हैं, तब वो मुख में रखते हैं। तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो कहते हैं, उद्धव, हे योगेश्वर, हमने आपकी उच्चिष्ट माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन का धारण किया, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके सजाए हुए आभूषण धारण किए। हम तो मात्र आपके झूठन खाने लायक सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। क्या मतलब हुआ, जो कुछ मुख में डालो उसे भगवान का मान के, भगवान का प्रसाद मान के मुख में रखो, आप जीवन का आनंद देखो। हमें तो आपकी माया का नहीं, आपके वियोग का डर रहता है। यदि आपकी माया हम पर आक्रमण कर भी दे तो हे प्रभु, हम उसे अपनी शक्तिशाली हथियार से आसानी से जीत लेंगे। कौन सा हथियार है तुम्हारे पास मेरी माया को जीतने का? ध्यान से सुनो, आप माया को कैसे जीत सकते हो? तो उद्धव बता रहे हैं भागवत में, ये हथियार है आपका झूठन, आपका वस्त्र, आपके गहने। आप देखिएगा, आप जो भी कुछ पहनते हो, ये वस्त्र कौन बना है, ये अन्न कौन बना है, ये फल कौन बना है, आप हम लोगों को ये जल कौन बना है, किससे हमारी प्यास बुझती है? आप हम लगते हैं हमने आरओ लगवा रखा है, आरओ का पानी पीते हैं।
अरे पानी कौन बना है? गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं करते। तो कहते हैं उद्धव जी भगवान से, हम कृष्ण प्रसाद से माया के ऊपर आसानी से विजय पा लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं। इसलिए हम इसकी चिंतन ही नहीं करते, हम तो प्रेम की बातें करते हैं। विलक्षण संत, विलक्षण वाणी और विलक्षण श्री कृष्ण परम प्रेम प्राप्ति का रामबाण उपाय आपको बताने जा रहा हूं। विलक्षण संत, विलक्षण वाणी और विलक्षण कृपा परम प्रेम प्राप्ति का रामबाण उपाय। भगवान को याद करने से भी बढ़िया चीज, भगवान को याद करने से भी बढ़िया चीज भगवान के साथ अपना संबंध मानना। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, भगवान के साथ अपना संबंध मानना कि मैं भगवान का ही हूं। भी मत लगाना, ये शर्त है, मैं भगवान का ही हूं। संबंध अखंड हो जाता है और संबंध मानने से भगवान की याद स्वतः आती है, अपने आप आती है, करनी नहीं पड़ती, बिना याद किए याद आती है। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं, बस ये बात अपने आप आएगी। अभी आपको बताया था ना शुरू में ही कि भगवान ने जब भक्त से पूछा वेश बदलकर, ये क्या, ये किसका, ये किसका, तो उसके मुख से एक ही बात निकली, केवल भगवान मेरे हैं, बाकी सब भगवान का है। शुरुआत भी यहीं से की थी और एंड भी यहीं कर रहा हूं। विलक्षण संत, विलक्षण वाणी और विलक्षण कृपा परम प्रेम की प्राप्ति का रामबाण उपाय। आपका संबंध भगवान से था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा। अब प्यार से कहिएगा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे।